आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया ये जो साल है इलेक्शन ईयर है और पाकिस्तान में इलेक्शन आज है। क्या बात है, पहली बार हुआ है ये, बहुत ही ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में जब भारत और पाकिस्तान के इलेक्शन एक साथ है। दोनों देशों के लिए बड़े महत्वपूर्ण ये इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो यूपीएससी का कोर्स है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज कल परसों 3 दिन। 11 फरवरी से अब हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स कराकर एक शानदार कोर्स है, आपकी जिंदगी बदलेगी इससे। सिर्फ 770 रुपए का है, 200 प्लस घंटे लाइव सेशन, प्रीलिम्स 25 से 35, टेस्ट सीरीज जो है करंट अफेयर्स सीसैट तो हम आपको देंगे ही देंगे। तो देर मत करिए, फटाक से आ जाइए। तो भाई देखो, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन में बहुत बवाल होगा, बहुत बवाल हो गया है। तो हम आपको सिलसिलेवार से एक एक चीज बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो क्या होने वाला है। अब आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी है और बेसिकली 5 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में बटा है पाकिस्तान। ज्यादातर पार्ट्स में दिक्कतें हो रही हैं और ये साल जो है, पिछला साल पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एडवेंचरस रहा। इतने हमले पाकिस्तान ने झेले, इतने कभी नहीं झेले थे। बहुत कुछ हुआ, ईरान से प्रॉब्लम हुई, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम हुई, बलोच से प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब फाइनली वो दिन आ गया है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो पहले ये इनके शहबाज शरीफ के भाई, ठीक है, वो थे, और उसके बाद अभी अनवर उल हक केयर टेकर पीएम, बहुत कुछ हुआ है। इमरान खान बेचारे सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिक्स, क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो पाकिस्तान अपना 12th नेशनल जनरल इलेक्शन, अब ये 12th ही है क्योंकि आपको पता है कि 3 बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है और यहां आज जो है वो वोटिंग होगी। बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं। अब आधी कंट्री की पॉपुलेशन, समझ रहे हैं, 24 करोड़ है, 24 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल। लेकिन देखिए आयरॉनी कि सिर्फ आधे ही 50% वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर ही नहीं किया होगा बहुत लोगों ने। दे आर एलिजिबल टू वोट, सिर्फ इतने ही लोग वोट करेंगे नेशनल असेंबली के लिए, जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। क्योंकि अपर असेंबली जो है, अपर हाउस जो है, वहां पे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। 266 सीटों पे इलेक्शन होंगे। मेजॉरिटी आपको पता है 50% + 1, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसे भारत में होता है ना, कि जो जीता वही सिकंदर। जैसे 2 लोग हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या 2 लोग हैं, एक को 10 वोट मिले, एक को 9 वोट मिले। अब भाई 1 वोट से कैसे डिसाइड हो सकता है, बट यहां पे होता है 10 वोट वाला विनर होगा। 60 सीट्स जो हैं 60 औरतों के लिए रिजर्व्ड है, खाली दिखाने के लिए, एक्चुअल में वैल्यू कुछ नहीं है। 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं और ये प्रोपोर्शन के हिसाब से पार्टीज को दी जाएगी। और आज जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले जो इलेक्शन होगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगी आर्मी। सिंपल सी बात है, आर्मी इसको कंट्रोल करने वाली। बट ये 2 चीजों पे डिपेंड रहेगा। एक, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो मुश्किल है होना, लेकिन हां अगर बहुत लार्ज, मतलब काफी लोग वोट देने आते हैं, 2 चीजें हैं। अगर बहुत लोग वोट देने, यानी कि इस बार पाकिस्तान में इंटरेस्ट है इलेक्शन को लेके, और पाकिस्तान के लोग मुझे लगता है आएंगे, जाएंगे वोट देने, जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वोट देने आए तो शायद आर्मी ज्यादा इसमें छेड़छाड़ ना करे। लेकिन अगर कम लोग वोट देने आए, यानी कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कि भाड़ में जाए यार, क्या करना है, हर वक्त वही कहानी, तो आर्मी पक्का जो है इसमें हस्तक्षेप करेगी। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। तो आर्मी इससे पहले भी मैनिपुलेट करती है। आर्मी का क्या हिसाब किताब है? आर्मी जो चाहती वही होता है। सिंपल डेमोक्रेसी, एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। कई बार हमको टकराव देखने को मिला है। आर्मी जिसको चाहती वही आता है। सिंपल कैसे? इमरान खान आर्मी की पहली पसंद थे। इमरान खान को 2017 में आर्मी ही लेके आई कि चलो बेटा तुमको पीएम बनाते हैं। नवाज शरीफ को भागना पड़ा था 2017 में रातों रात, क्यों? आर्मी की वजह से, वरना आर्मी उनको लटका देती, ठीक है। तो अगर चाहे भी वहां की जो सरकार की भारत से रिलेशन अच्छे कर ले, तो आईएसआई और आर्मी की परमिशन, आर्मी सबसे ऊपर है, आईएसआई दूसरे नंबर पे और इनकी सरकार तीसरे नंबर पे। इमरान खान की गलती यह थी कि भैया पिछले साल उन्होंने सीधा पंगा ले लिया। किससे? पिछले साल सीधा पंगा ले लिया उन्होंने आर्मी से। वो तख्ता पलट करने चले गए। कमर जावेद बाजवा बोल रहे थे भारत से अच्छे रिलेशन करो, इमरान खान बहुत इसके लिए तैयार नहीं थे।
लगभग लगभग उन्होंने तख्ता पलट कर लिया था। इमरान खान ने अपने बंगले पे वेट कर रहे थे, उनको लगा कि अब तो अच्छी खबर आएगी, बट आते हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, मतलब आर्मी के जवान, और बोलते चलिए हो गया, आपका खेल खत्म हो गया। और बहुत ही ड्रामेटिक अप्रैल 2022 में बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से इनको अपनी पोजीशन से हटाया गया, भगा दिया गया। ये हुआ और उसके बाद इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे केसेस लगाए गए, तोशा खाना और पता नहीं कौन कौन से केसेस लगा दिए गए। अब अभी बात यह है कि इनको 10 साल की सजा दी गई है। तो इलेक्शन तो आप भूल जाइए, पहली बार पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ गया। ऐसा लग रहा था सिविल वॉर हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। पहली बार आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आर्मी ने बोला निकालो डंडा, मारना शुरू किया एक तरफ से पीटीआई के लीडर्स को। शाह महमूद कुरैशी कहीं दिखे नहीं, भागे भागे फिर रहे थे, तो सबको पकड़ा और सबको मारा। अब बात यह है कि भैया पीटीआई के लीडर्स तितर बित्तर हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है डर के मारे। इमरान खान जेल में है, पता नहीं कहां है। और वहां पे जो इनकी पार्टी है पीटीआई, तहरीके इंसाफ पार्टी है, इनके ज्यादातर लीडर्स ने डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया है कि भाई नहीं, तुम्हारे साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो बेसिकली आर्मी जो है वो कंट्रोल कर रही है। नवाज शरीफ जो कि पनामा पेपर्स की वजह से भाग गए थे लंदन में, इनके भाई शहबाज शरीफ पीएम थे, बात की। अब आर्मी को पता चला कि भाई इसी को ही लेके आओ, एक्सपीरियंस बंदा है, बिजनेसमैन है, और इस बार थोड़ा शिकंजा ज्यादा हम इस पे कस के रखेंगे। फिर अभी इस समय आर्मी चाहती है भाई देखो, लोगों को तो देखना है, इंडिया अमेरिका सबसे अच्छे रिलेशन बनाए, चाइना, और उसके लिए नवाज शरीफ बेस्ट होंगे। ठीक है, नवाज शरीफ को अगर हम लेके आते हैं तो बढ़िया है। और अब ऐसा नहीं है भाई, 1999 में आर्मी ने ही नवाज शरीफ को भगाया था, फिर 2017 में भी। अब दोबारा नवाज शरीफ को जो है वो आर्मी लेके आ रही है। काफी बवाल हुआ था, इनकी जो टोपी है वो 1.5 लाख की थी, और बोला कि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं, और तो टोपी खेल रहे हैं। ये काफी ज्यादा बवाल हुआ था ये। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद नवाज शरीफ का, जैसा कि हमने बताया कि 3 बार ऑलरेडी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनका भी आर्मी के साथ दिक्कत रहती है। आर्मी कुछ कहती है, सरकार कुछ कहती है। सरकार वाले सरकारी भेड़ जाते हैं नुमाइंदे, आर्मी कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुमको गद्दी पे बैठा, तुम हमसे बदतमीजी कर रहे हो, मार चार तमाचे मार के उतार देती है। कहते हैं तमाचे तो अलग मारे हैं, चलाएंगे तुमको फांसी पे, अब या तो देश छोड़ के भाग जाओ। सबके साथ यही हुआ है भाई। पाकिस्तान में पीएम बनना मतलब ये वही वाला हो गया जो पहले राजा महाराजाओं का नहीं होता था कि गद्दी गई तो तुम भी गए, है ना। मतलब गद्दी एक मौत की सीढ़ी है, तो यहां पे भी वही है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर जनरल जियाउल, मतलब हर कोई किसी का प्लेन क्रैश हो जा रहा है, कोई फांसी पे लटका दे रहे हैं। यही है पाकिस्तान में पीएम बनना, जेल जाना पक्का है, वो गारंटी है। ठीक है ना, ये चीज है। और वही बताया कि इनकी प्रो बिजनेस इमेज है। अभी नवाज शरीफ के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी दिक्कतें इस समय है, मतलब अगर आप समझिए कि एक देश ऐसा है पूरी दुनिया में जहां पे सिर्फ प्रॉब्लम्स है इस समय, वो है पाकिस्तान। लोग पागल हो रहे हैं वहां पे, लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद चरम पे है, कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो पाकिस्तान को नहीं संभाल सका, तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, ये आर्मी को भी पता है। आसिफ अली जरदारी जो है भैया, बिलावल भुट्टो के प्रति, बिलावल भुट्टो इनके बेटे प्रेसिडेंट थे, ये भी चाह रहे हैं कि भैया जीते। बट पीपीपी को तो भूल जाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक हालांकि 2 पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यही 2 बड़ी पार्टी हैं। लेकिन पीपीपी अब इसका जो वर्चस्व वो खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की तरह जो तहरीके इंसाफ है पीटीआई, वो आई पाकिस्तान में, बट वो भी गई, इधर आई, इधर से आई, उधर से गई। ठीक है, तो ये तो चाह रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं, इनका खाली जो बेस है वो सिंध में ही है। सिंध एरिया जो है वहां पे इनका बेस है, बट सिंध एरिया से कुछ होता नहीं है। मेन जो एरिया है वो पंजाब है, पंजाब के वोटर सबसे ज्यादा, पंजाब ही जो है वो डेस्टिनी डिसाइड करता है, बाकी तो खाली बस नाम मात्र के एरिया है। एनालिस्ट बोलते हैं कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। इलेक्शन कौन जीतेगा? कौन है? इमरान खान है? नहीं है। इमरान खान गए, खत्म। बहुत सबसे पॉपुलर नेता है इस समय इमरान खान, लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको वर्कर्स, इनको कितना मारा गया, हरास किया गया। मतलब समझिए कि इनका जो सिंबल है क्रिकेट बैट, इलेक्शन सिंबल, वो भी हटा दिया गया। ये नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पा रहे हैं।
तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, पीपीपी दिख नहीं रही गई, तो पीएमएल ही बची, जीतेगा कौन? नवाज शरीफ, सबको पता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इमरान खान आते तो 100% इमरान खान जीतते, इसमें कोई दो राय नहीं है। 266 की कहिए तो 200 से ऊपर सीट मिलती उनको, लेकिन इमरान खान है ही कहां? इमरान खान तो गए, और पाकिस्तान आर्मी जो है पूरी तरीके से इमरान खान से रिलेटेड कुछ भी हो वो अलाउ नहीं कर रही है। वो कह रही है कि बनाना ना ना ना, दूर रहो, दूर से ही नमस्कार। ठीक है ना। आओ अब प्रॉब्लम देखते हैं पूरे पाकिस्तान की क्या है। तो सबसे पहले तो पंजाब की बात देख लेते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा वोटर्स है, तीनों प्रोविंस से सबसे ज्यादा पंजाब में वोटर्स हैं। ठीक है, 12 करोड़ 85 लाख में से लगभग आधे वोटर्स, आधे से ज्यादा वोटर्स, 60% वोटर्स तो आपके खाली पंजाब में है। यानी कि पूरे पंजाब में 60% वोट तो पंजाब से आते हैं। 10 में से 6 लोग पंजाबी हैं जो वोट करते हैं। 12 करोड़ 85 लाख में से 7 करोड़ 32 लाख जो है वो पंजाब के हैं, और 266 में से लगभग आधी सीटें जो हैं, आधी से ज्यादा सीटें पंजाब की हैं, 141। इसीलिए तो बोलते हैं कि पाकिस्तान में खाली पंजाब। अब आप एक प्रोविंस को इतना ज्यादा, एक एरिया को इतना ज्यादा तवज्जो देंगे तो बाकी एरिया तो आपसे खफा होंगे ही ना। पीटीआई, पीएमएल ये अपनी पॉपुलैरिटी पंजाब से ही निकालती है। इमरान खान, नवाज शरीफ सब पंजाबी हैं भाई, सब पंजाबी हैं। ठीक है ना, ये चीज है। एवरीवन जो देखता है वो टारगेट करता है पंजाब को। विनिंग मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल रहा, 1000-2000 वोट्स का। लेकिन आपको बता दूं कि 9 लाख वोटर्स तो है ही हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। अब वही है कि अब डिपेंड करता है कि भाई पीटीआई सपोर्टर्स कैसे क्या करते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज, मतलब मान लीजिए कि अगर जैसे जनता और पीटीआई सपोर्टर्स अगर पोलिंग स्टेशन पे चली गई, क्योंकि जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो समझिए कि आर्मी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अगर नहीं गई तो आर्मी इसमें हस्तक्षेप करेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भूल जाइए। अब पिछले 4 इलेक्शन में देखते हैं, सब कुछ वोटर टर्नआउट के ऊपर डिपेंड करेगा। पाकिस्तान में 2018 में वोटर टर्नआउट था 51%, जो कि ठीक है। 12 करोड़ में से लगभग 6 करोड़ लोग आए थे। 2013 में था 53%, 2008 में था 44%, बहुत ही कम, और 2002 में था 41%। यानी कि एक चीज तो पक्की है कि ये बड़ा है। ठीक है ना, 2002-2018 ये वोटर टर्नआउट बड़ा ही है। अब इस बार देखना होगा कि वोटर टर्नआउट कितना होता है। यूथ वोट बहुत बड़े होंगे। ठीक है, जो युवा है वो क्या चाहता है, और मेरे ख्याल में युवा जो चाहता है वो सामने ही है भाई। उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, उसको चाहिए रोजगार। नंबर ऑफ वोटर्स 18 से 35 साल 5.7 करोड़ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने वोटर्स जो हैं वो यंग है, और ये डिसाइड करेंगे दशा और दिशा। 47% इलेक्टोरेट से ज्यादा है। इमरान जो है, अब देखिए इमरान खान वही कह रहे हैं ना कि वो जब तकरीरें करते थे, स्पीचेस देते थे, बड़ा जबरदस्त देते थे, तो वो यूथ को, यंग लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे। तो यंग लोग उनके साथ खड़े थे। तो ये इतना बड़ा तबका जो है वो पीटीआई के साथ खड़ा है। 5.9 करोड़ रजिस्टर्ड वुमेन वोटर्स हैं। अब ये देखिए, ये वुमेन वोटर्स तो हैं इतनी सारी, लेकिन जो वुमेन वोटर्स हैं क्या ये वोट करेंगी? क्योंकि ज्यादातर जो वोटर टर्नआउट होता है ना, उसमें वुमेन वोटर्स कम ही दिखाई देती हैं। तो इनकी पार्टिसिपेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। और औरतों का जो वुमेन, मतलब जो वोटिंग पैटर्न है वो अलग होता है ना। हमको औरतों का हमेशा काउंट करना चाहिए, क्योंकि भाई औरतों को बहुत सारी चीजें देखनी होती है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से उसके बाद इकोनॉमिक सिचुएशन, इन्फ्लेशन 30% के पास है, पॉवर्टी रेट्स, टेररिज्म, ये सारी चीजें पाकिस्तान को ना काट रही हैं। ठीक है, तो ये चीज है। देन उसके बाद भारत क्या कर सकता है? क्योंकि भारत के लिए मैंने बताया ना कि ये बहुत वक्त बाद हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के इलेक्शन साथ में हो रहे हैं। 2024 में दोनों ही देशों के इलेक्शन हो रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ आते हैं तो प्रो इंडिया रहते हैं, बाकी अगर आप सबको कंपेयर करें तो। और अभी समय आर्मी और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत भी है, तो हो सकता है कि ये स्कोप रहे कि दोनों जो देश है वो एक दूसरे की मदद करें। पाकिस्तान बेसिकली, भारत पाकिस्तान की मदद करेगा, और पाकिस्तान से भी भारत बहुत कुछ। लेकिन अब वो डिपेंड करेगा टोटल आर्मी पे कि आर्मी क्या चाह रही है। ठीक है, तो देखेंगे। लेकिन हां, एक चीज तो मान के चली कि आतंकवाद जो भारत हमेशा इस पे सवाल उठाता रहता है, उस पे तो हमेशा पाकिस्तान चुप ही रहा है और वो कुछ बोलता नहीं। तो जब तक इसको आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो भारत आगे बात नहीं करेगा। तो बवाल होगा, देख लीजिएगा इलेक्शन में। आज वोटिंग है और देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।